साथियों, आप सभी का जीएमसी ज्ञान मार्केट के कमांडो चैनल में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में साथियों, आप कमेंट भी ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया, किस तरह का है और किस तरह के सुधार करना है। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमारे लिखें। आप सभी का जीएमसी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम हेल्थ इशू पे चर्चा करेंगे साथियों। हेल्थ इशू में है गॉल ब्लैडर निकल चुका है तो डॉक्टर से जाने कब और कैसे खाएं तभी डाइजेस्ट होगा खाना। साथियों, बहुत लोग को गॉल ब्लैडर निकालना पड़ता है, उसमें पथरी हो जाती है और डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उसी अनुसार उनको जीवन यापन करना चाहिए। तो आज हम उसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, गॉल ब्लैडर में पथरी होने के बाद सर्जरी के जरिए गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जा गया है, तो खान पान के साथ आदतों का ध्यान रखना भी जरूरी है। जाने कब, कैसे और कितनी मात्रा में क्या खाना चाहिए। साथियों, गॉल ब्लैडर में स्टोन की समस्या होने पर डॉक्टर हमेशा गॉल ब्लैडर को बाहर ही निकाल देते हैं, जिसकी वजह से मरीजों को सर्जरी के बाद पेट में भारीपन, ब्लोटिंग, गैस, अपच जैसी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दरअसल ज़्यादातर लोगों को गॉल ब्लैडर के फंक्शन की सही जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से पथरी की समस्या दूर हो जाने के बाद उन्हें डाइजेशन से जुड़ी प्रॉब्लम घेर लेती है। गैस्ट्रो के डॉक्टर ने बताया है कि गॉल ब्लैडर रिमूव होने के बाद कब और कितनी मात्रा में खाना चाहिए, साथ ही किन चीज़ों को खाएं और किसे अवॉइड करें। साथियों, गॉल ब्लैडर का काम लीवर में बनने वाले बाइल जूस को स्टोर करने का होता है और फैट डाइजेस्ट करने के लिए आंत में छोड़ना होता है। लेकिन जब गॉल ब्लैडर नहीं होता तो बाइल जूस डायरेक्ट ज़्यादा मात्रा में आंतों में आने लगता है, जिससे डाइजेशन से जुड़ी दिक्कतें होने लगती है। अपच, गैस, ब्लोटिंग, डायरिया, एसिड और पेट में दर्द की समस्या कॉमन रहती है। इसलिए ज़रूरी है साथियों कि खान पान के मामले में खास ध्यान रखें। डॉक्टर का कहना है कि कितनी मात्रा में कब और कब खाने से इन समस्याओं से राहत मिल सकती है। साथियों, गॉल ब्लैडर निकलने के बाद खाने में सावधानी रखनी चाहिए। गॉल ब्लैडर निकल जाने के बाद खाना खाने के दौरान सावधानी ज़रूरी है। डॉक्टर के मुताबिक एक बार में ज़्यादा खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। वहीं फास्टिंग से भी बचना चाहिए। थोड़ा खाना खाने से पेट में कब्ज हो जाती है। वहीं अगर फास्टिंग करें या खाली पेट रहें तो गैस बनने लगती है। इसलिए गॉल ब्लैडर निकलने के बाद ओवर ईटिंग और फास्टिंग से परहेज। क्या खाना खाने का सही तरीका होगा? अगर गैस, ब्लोटिंग और पेट फूलने जैसी समस्या से बचना है तो हमेशा थोड़ी थोड़ी देर पर थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहें, जिससे गैस और कब्ज दोनों की समस्या ना बने। खाने के साथ पानी ना पिएं। साथियों, क्या खाएं और क्या ना खाएं ये भी बहुत ज़रूरी है। एसिड, अपच, गैस और कब्ज जैसी डाइजेशन की समस्या से बचने के लिए खाने के साथ पानी ना पिएं, नहीं तो खाना ऊपर की ओर आने लगता है। साथ में इन फूड्स को भी ना खाएं। दही, मसाले वाले खाना, मैदा, बेकरी प्रोडक्ट जैसी फूड्स को खाने से बचें। वही फ्रूट्स और पक्की सब्जियां तो खा सकते हैं, लेकिन राजमा और छोले जैसी चीज़ों को कम से कम खाएं। धुली यानी कि बगैर छिलके वाली दाल आसानी से खा सकते हैं। साथियों, रात का खाना कब खाएं? साथियों, डॉक्टर के मुताबिक डाइजेशन से जुड़ी दिक्कतों से बचना है तो रात के खाना जल्दी करें। डिनर डाइजेस्टिव इशू को कम करने में मदद करती है साथियों। तो साथियों, आजकल एक कॉमन समस्या है गॉल ब्लैडर निकालने का। मेरे परिवार में भी एक का निकला है साथियों, अभी कुछ दिन पहले ही। तो समस्या आती है साथियों, तो समस्या से बचाव के तरीके हैं जो इसको फॉलो करें, और फॉलो करने के बाद आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। गॉल ब्लैडर में पथरी जमना, पथरी होना एक आसान सी बात हो गई है और इसके
बचाव भी बहुत ज़रूरी है साथियों। तो साथियों, आप उपरोक्त चर्चा किए गए बातों पर ध्यान रखें। जैसा डॉक्टर का कहना है उसी हिसाब से अपने दिनचर्या को बनाएं और उसी हिसाब से खान पान का ध्यान रखें। खान पान ही साथियों असली सेहत का राज है। अगर आप अच्छे से खाएंगे तो अच्छे से आपका जीवन यापन आगे बढ़ता रहेगा। गॉल ब्लैडर आपके पास नहीं है तो सावधानियाँ तो और भी बनती है, और जो डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं उस सावधानियों में जीना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हमारा हेल्थ सही है, हमारा शरीर सही है, तो यही सबसे बड़ा हमारी पूंजी है और धन है। अगर हेल्थ नहीं है तो सारी बची हुई पूंजी भी समाप्त हो जाती है और न धन रहता है और न शरीर होता है। तो साथियों, आजकल बहुत सारे हम बाहर के खाना ज़्यादा खाने लगे हैं, तो इससे ज़रूर बचें, क्योंकि बाहर खाना में बहुत तरीके के एसिड और बहुत तरीके के जो रसायन डाले जाते हैं उससे हमारे सेहत को बहुत नुकसान पहुंचाता है। और आजकल के बच्चे भी खास करके फास्ट फूड ज़्यादा खाना पसंद कर रहे हैं, तो थोड़ा इस चीज़ को अवॉइड करें, जिससे कि हम अपने शरीर को अच्छे से ध्यान रखें। और अगर हम अच्छे से ध्यान रखेंगे तो हमारे पास ये नौबत नहीं आएगी कि हमारा गॉल ब्लैडर आगे निकालना पड़े। तो साथियों, हम इस वीडियो को यहीं पे चाहते हैं विराम देना। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और जो भी नई नई वीडियो आएंगे अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको तुरंत मिल जाएगी। तो साथियों, हम कहानी भी लाएंगे और आगे कहानी का दौर भी चलेगा। इस चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नित्य नए वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।